हे एवरीवन, एक ऐसा इकोनॉमिक इवेंट हुआ है अभी 2 दिन पहले जिसने कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोगों को जो ईएमआईज लेते हैं या फिर लोन लेते हैं किसी ना किसी प्रोडक्टिव वर्क के लिए, चाहे वो होम लोन हो या कार लोन हो, तो उनके लिए कुछ एक राहत की भी खबर आई है। और कहीं ना कहीं जो बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ है उस अनाउंसमेंट से रिलेटेड इस पर्टिकुलर इवेंट में आपस में लिंक भी देखा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जिस कमेटी ने अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट दी, यानी उस पे रेपो रेट पे बात किया। और रेपो रेट पे बात करते हुए उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से उसको रिड्यूस किया जाएगा। यानी पिछले 11 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग से जो रेपो रेट 6.5 पे चल रहा था, फाइनली संजय मल्होत्रा की कमेटी ने, जो कि इस वक्त आरबीआई के गवर्नर चल रहे हैं शक्तिकांता दास के बाद, उन्होंने डिसाइड किया कि जो रेपो रेट है वो 6.25 पे लाया जाएगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेसिकली एक कमेटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो इस पर डिसीजन लेती है कि जो पैसा है उसका इकोनॉमी के अंदर क्या फ्लो होना चाहिए, और पैसा ही डिसाइड करता है कि क्या मार्केट में किस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो हमारे नॉन इकोनॉमिक व्यूअर्स हैं उनको मैं बताता चलूं कि अगर इकोनॉमी के अंदर सुस्ती होती है, यानी बहुत कंजप्शन नहीं हो रहा है, तो आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाता है। और अगर इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा उथल पथल है, बहुत इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, तो उस सिचुएशन में मनी सप्लाई को घटाया जाता है। अब मनी सप्लाई को बढ़ाने का तरीका यह होता है कि आरबीआई अपना एक जो पॉलिसीज होती हैं, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट टूल होता है रेपो रेट, उसको घटा देता है। रेपो रेट बेसिकली वो रेट होता है जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। तो यहां पे संजय मल्होत्रा की कमेटी ने ये अनाउंसमेंट किया कि 25 बेसिस पॉइंट से वो उसको घटाने जा रहे हैं, अब 6.25 पे रेपो रेट ला देंगे। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो होगा वो ये होगा कि जो हमारी ईएमआईज है वो सस्ती हो जाएंगी। यानी एक तो होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, एक होता है फिक्स इंटरेस्ट रेट। फिक्स इंटरेस्ट रेट तो फिक्स्ड है, यानी थ्रू आउट टेन्योर वो फिक्स चलता रहेगा, उसी पे आपको पेमेंट करना है। लेकिन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स करता है कि रेपो रेट क्या चल रहा है। अगर रेपो रेट घटा तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाएगा। यानी आपकी ईएमआई जो लेट सपोज कि आप 10,000 रुपए पर मंथ पे कर रहे थे, माइट बी पॉसिबल, अब वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में रेपो रेट घटने के बाद वो 9,500 हो जाएगी। यानी वो लोग जो कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे ईएमआई मतलब लोन्स वगैरह लेते हैं, उनके लिए काफी राहत की खबर है। इसके साथ ही साथ क्या होगा, जो शुरू में मैंने बात बोली कि कंजप्शन बढ़ जाएगा। क्यों? लोगों के पास जब पैसा बढ़ेगा, बचेगा, जैसा कि इनकम टैक्स में कहा गया कि अब 12 लाख तक टैक्स नहीं पे करना है, तो साइमल्टेनियसली लोग जब लोन भी सस्ता होगा तो अपने बचे पैसे से ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा घरों को बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कार को लेंगे। और इकोनॉमी जो इस वक्त डिमांड साइड से जूझ रही है, कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा सोल्यूशन मिलेगा, अच्छा सोल्यूशन आने के वक्त में देखा जा सकेगा।